गूगल एड्स सर्च कैंपेन की कंप्लीट कॉपी आप चैट जीपीटी से फ्री ऑफ कॉस्ट लिखवा सकते हैं। और दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लगता है। अगर आप किसी को इजी भाषा में समझाएं तो उसको बात समझ में आती है और वो आपको उस हिसाब से जवाब देता है। ऐसे ही ये जो हमारा चैट जीपीटी है, अगर उसको हम अपनी बात, हमारा कॉन्टेक्स्ट, हम क्या उससे चाहते हैं वो एग्जैक्ट सिंपल तरीके से समझाएं तो हमको अपने मतलब एंडलेस डाटा में से बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स निकाल के देगा। लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते तो हैं, बट क्योंकि उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो वो चाहते हैं, इस वजह से वो यूज़ करना कम कर देते हैं या वो मैन्युअली ही सब काम को करते हैं, जिससे टाइम ज़्यादा लगता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आज मैं आपको चैट जीपीटी की मदद से किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आप एड कॉपीज लिखवा सकते हो और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लिखवा सकते हो, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और मेरा आपसे वादा है कि इन सिंपल तरीकों को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। आप चैट जीपीटी जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म को स्मार्ट वे में यूज़ कर पाओगे, टाइम भी बचाओगे, ज़्यादा पैसा भी कमाओगे। क्योंकि ये हमारा कोर्स गूगल एड्स का विद एआई है, तो इसके अंदर एआई का यूज़ किस तरीके से आप कर सकते हो अपने डे टू डे गूगल एड्स के अंदर, वही हमारा सिखाना, आपके लिए हमारा मकसद है आपको सिखाना। और इससे आपका टाइम बचे, पैसा आप ज़्यादा कमा पाएँ, ये भी हमारा मकसद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं चैट जीपीटी का एकदम नया कोर्स एक और लेकर आऊँ 2025 में, जिसमें मैं आपको गूगल, फेसबुक, ब्लॉग्स और यूट्यूब के लिए वीडियोस की स्क्रिप्ट और इस तरीके के बहुत सारे यूज़ के स्टडीज़ प्रैक्टिकली सिखाऊं, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दीजिए चैट जीपीटी कोर्स 2025, चैट जीपीटी कोर्स 2025। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी ये कोर्स आएगा, मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, आइए, एक अमेजिंग वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आज चैट जीपीटी का यूज़ करना सिखाऊंगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो चैट जीपीटी मेरे सामने ओपन है। अब मेरा बिजनेस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मेरे को सर्च कैंपेन बनाना है। तो मैं सबसे पहला प्रॉम्प्ट दूंगा, आई वांट एन एड कॉपी फॉर गूगल एड्स सर्च कैंपेन and my business is digital marketing services। ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया गूगल को। अब देखते हैं गूगल हमें क्या प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल ने मेरे को कुछ ऐड कॉपीज के सैंपल दिए, जैसे कुछ हेडलाइंस दी, बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, गेट रिजल्ट्स फास्ट। डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्कवर टेलर डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस। ऐसे करके एक और ऐड कॉपी, 3 ऐड कॉपीज इसने मेरे को दी, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन उसने मेरे को दी। अब मैं इसको बोलता हूँ कि नाउ आई वांट टेन हेडलाइंस using popular keywords in them for digital marketing service। ठीक है, या सर्विसेज। अब मैंने कहा 10 हेडलाइंस मेरे को लिख के दो जिनमें पॉपुलर कीवर्ड्स का यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो इसने मेरे को दिया, डोमिनेट सर्च इंजन विद एसईओ एक्सपर्ट्स, अनलॉक हायर कन्वर्जन रेट्स विद प्रूवन पीपीसी स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पर मैं दोबारा से इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, बट ईच हेडलाइन should not exceed 30
कैरेक्टर्स लिमिट, ठीक है। अब मैंने कहा 10 हेडलाइंस मेरे को दीजिए, बट 30 कैरेक्टर से ऊपर की लिमिट नहीं होनी, मतलब एक्सीड नहीं होना चाहिए, बिकॉज हेडलाइंस तो 30 कैरेक्टर से ऊपर आप नहीं लिख सकते। बूस्ट योर एसईओ टुडे, मैक्सिमाइज पीपीसी सक्सेस, एलिवेट योर ब्रांड ऑनलाइन, इफेक्टिवली कैंपेन। कितना इजी हो गया। अब मेरे को 30 कैरेक्टर्स के अंदर मेरे को हेडलाइंस मिल गई, और मैं इससे चाहूँ कि मेरे को और हेडलाइंस आप क्रिएट करके दो जिसके अंदर एसईओ मेंशन्ड हो, जिसके अंदर सोशल मीडिया मेंशन्ड हो, ऐसे करके मैं इसे सेकंड्स के अंदर जो भी मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की अलग अलग हेडलाइंस चाहिए निकाल के दे देगा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब मैं इससे बोलता हूँ नाउ आई वांट 10 headlines with USPs for the same आप सर्च करते हैं 10 headlines जो USPs हो, like tailored marketing strategies for you, expert team with proven results, 24/7 support with all clients। क्यों? जब हम गूगल सर्च एड कैंपेन बनाते हैं तो उसमें जब हम 15 हेडलाइंस डालते हैं तो उसके अंदर आप देखोगे कुछ में हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं और कुछ के अंदर हम यूएसपीज बताते हैं कि हम इतने बढ़िया सपोर्ट देते हैं, हम नंबर 1 रैंक करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ताकि वो एक हमारा जो ऐड का स्कोर है वो बढ़िया हो, ठीक है। ऐड स्कोर मिलता है ना हमको, वो बढ़िया हो, ठीक है, ऐड स्ट्रेंथ हमारी बढ़िया हो। तो हमने अभी तक हेडलाइंस के ऊपर काम करा, कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमने पॉपुलर, कीवर्ड, यूएसपीज वाली हेडलाइंस निकाल के रखी। अब मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ हेडलाइंस के बाद मुझे क्या चाहिए होता है, नाउ प्रोवाइड मी 5 डिस्क्रिप्शंस फॉर दी सेम। अब भाई मेरे को 5 डिस्क्रिप्शंस भी दे दो, क्योंकि डिस्क्रिप्शंस भी चाहिए होती हैं। अब ये मेरे को डिस्क्रिप्शंस निकाल के दे रहा है। अब मान लीजिए जब ये डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, आप देखते हो कि इसका जो लिमिट है वो 90 कैरेक्टर से एक्सीड हो रहा है, या जो भी लिमिट होती है डिस्क्रिप्शन के उससे एक्सीड हो रहा है, तो यहाँ पर इसको बता दो कि मेरे को इतने कैरेक्टर तक की चाहिए, तो उतने कैरेक्टर तक की दे देगा। अब बढ़िया सी इसने हमको कॉपी राइटिंग करके लिख के दे दी, और चाहिए और आ जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन दे दी, अब डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग हेडलाइंस भी चाहिए होती है। प्लीज़ प्रोवाइड मी लॉन्ग headline, provide me 5 long headlines for the same, ठीक है। अब मेरे को 5 लॉन्ग हेडलाइंस भी दे दो भैया। तो अब देखते हैं क्या कर रहा है ये। बिल्कुल भाई बढ़िया सी हेडलाइंस दे दी इसने, तो देखिए 5 हेडलाइंस आ गई। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सब करता जा रहा हूँ, हेडलाइंस भी ले ली, डिस्क्रिप्शन भी ले ली, लॉन्ग हेडलाइंस भी ले ली। अब हमें क्या चाहिए, अब हम, आपको पता है एक्सटेंशंस, ऐड एक्सटेंशंस बनाते हैं, साइट लिंक एक्सटेंशन बनाते हैं, कॉल आउट बनाते हैं, ठीक है, और दूसरी भी बनाते हैं। तो अब इससे हम कहते हैं कि भाई अब तो हमको एक्सटेंशन, जिसको अब हम ऐड एक्सटेंशन नहीं कहते, ऐड एसेट्स नाम हो गया उसका, अब आपको मैंने सिखाया भी इस कोर्स में, तो यहाँ पर वो आदत पड़ी हुई है ऐड एक्सटेंशंस बोलने की। नाउ प्रोवाइड मी 4 site link add assets for the same campaign। अब मेरे को 4 साइट एसेट्स बना के दो भाई, ठीक है। तो इसने एसईओ सर्विसेज, पीपीसी मैनेजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मान लो मेरे को यहाँ पर मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, कंटेंट मार्केटिंग की जगह मेरे को चाहिए कि यहाँ पर ना तुम मुझको इंस्टाग्राम मार्केटिंग दे दो, तो मैं इसको अगला वो दे दूंगा कि साइट लिंक बना के दो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के हिसाब से, ठीक है, तो वो बना कर दे देगा। और नीचे वो जो डिस्क्रिप्शन होती है साइट लिंक की वो दे दी, और उसके बाद जो भी यूआरएल आपको लगाना है आप वो लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे अब मैं इसको बोलता हूँ नाउ प्रोवाइड मी
टू कॉल आउट एड एसेट्स फॉर दी सेम। ठीक है, अब साइट लिंक दे दिया भाई, 2 कॉल आउट का दे दे। अब उसने एक्सपर्ट स्ट्रेटजीज फॉर एवरी बिजनेस, फ्री कंसल्टेशन फॉर कस्टम सॉल्यूशंस, 2 कॉल आउट एसेट्स दे दिए। और मेरे को इसमें डिटेल चाहिए हो मैं और मांग सकता हूँ कि वे मेन डिटेल या इतने करेक्टर तक का दे दो, वैसे दे देगा। तो अब आप देखिए, एक सर्च कैंपेन के लिए ये तो मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया है। अगर मैं आधा घंटा ढंग से, और इस काम को रेगुलर आप प्रैक्टिस करो, आपका काम ही यही है, गूगल एड्स एक्सपर्ट हो आप, फेसबुक एड एक्सपर्ट हो आप, दिन रात कैंपेन्स बनाते हो, तो आप इस काम को कितनी मास्टरी से कर सकते हो, कितने सारे आपके पास प्रॉम्प्ट्स के एक्सपीरियंस हो जाएंगे करते हुए। बट इस पूरे प्रोसेस में आपने एक चीज़ को नोटिस करा, पहला, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट, लोग पता क्या करते हैं, गूगल से ही लिखवाते हैं भाई प्रॉम्प्ट इस चीज़ के लिए लिख के दे, उसी प्रॉम्प्ट को, सॉरी गूगल से कह रहा हूँ, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं, उसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं। अरे ये मेहनत तो आप करो ना, आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हो या जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए बताना तो आपको ही सही ढंग से होगा ना। तो आप क्या चाहते हो चैट जीपीटी से, और आपको चैट जीपीटी से क्या, उसको आपको बताना पड़ेगा, लॉजिक देना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, क्या नहीं चाहिए वो बताना पड़ेगा। और सारा चीज़ एक ही बार में एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिख दूं, पूरा एक पैराग्राफ लिख दूं और वहाँ पर मेरे को सब कुछ एक ही बार में बन के आ जाए। चीज़ें मेस्ड अप हो जाएंगी, ना आपको वो रिजल्ट मिलेंगे, और अगर उनमें आपको चेंजेस भी करना चाहो तो आप पूरे के पूरे में चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो देखिए मैंने कितने छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स दिए, कितने इजी प्रॉम्प्ट्स दिए और मेरा काम बनता गया। और अगर मेरे को लगता है कि कहीं पर कमी आ रही है, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं हर काम टुकड़ों में कर रहा हूँ, तो उसको मैं ट्विक कर सकता हूँ, उसको दोबारा करवा सकता हूँ, उसको और ईजी कर सकता हूँ। तो दोस्तों कितना इजी है गूगल एड्स के एड कॉपीज क्रिएट करना, और इस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर पाएंगे, हमारे पास टाइम होगा, रिसर्च का, R&D का, आइडियाज़ हम बहुत सारे खोज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।